हमारे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को मानने पे इतना जोर नहीं है, उसे जानने पर जोर है। क्योंकि परमेश्वर जानता है वो उसे जो उसे जान गया वो उसे खुद ही मानेगा। आज बहुत लोग मानने के पीछे लगे पड़े, ओ उसको मानो मानो मानो। बिल्कुल नहीं, उसे जानिए। बाइबल कहती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। 11:32 डैनियल, उसमें लिखा है ऐसा, A people who know their God shall mighty। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बहुत सामर्थी होते हैं। क्या होता है जानना? कैसे जान सकते हैं आप एक व्यक्ति को? मुझे एक व्यक्ति बताइए यहां पर जिसके साथ आपने कभी समय नहीं बिताया और आप उसे जानते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं पर मैं उससे कभी मिला नहीं हूं। एक दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं कैच नहीं कर पाया। जैसे ही मैं अंदर आया, मैं एयरलाइंस को मैंने अपनी बोर्डिंग पास दी, मोबाइल में थी मेरे पास, और उन्होंने कहा सर आपकी फ्लाइट चली गई। अब मुझे रात भर वहीं बैठना था क्योंकि मेरी जो फ्लाइट थी वो अर्ली मॉर्निंग थी, 6 घंटे थे मेरे पास। अब 6 घंटे क्या करूं बैठ के, थका हुआ सा था। तब मैं क्रॉसवर्ड्स में गया, एक किताब की दुकान पर, और मैंने वहां पर एक किताब देखी और मैंने उसे खरीदा कि मैं इसको रात को पढ़ूंगा बैठ के। उस किताब का नाम था एडोल्फ हिटलर, हिटलर की बायोग्राफी। मैंने रात को बैठ के हिटलर की बायोग्राफी पढ़ी। आप इससे कितने लोग जानते हैं हिटलर? नाम सुना है आपने? कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से हुआ। अगर हिटलर नहीं होता, बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। संखी था थोड़ा वो। आप जानते हो मैंने उसके लिए क्या पढ़ा? मैंने उसके लिए पढ़ा वो जर्मनी से था और स्टार्टिंग से ही बड़े खुले विचारों का व्यक्ति था। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उससे शादी की थी। कितना बुद्धिमान है ना? नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। जिस दिन उसकी मौत हो रही थी उसने बंकर में शादी की। एकदम संखी सरीका था, तानाशाह। एक अपनी पार्टी बनाई उसने। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन से उसके बारे में, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछो ना मैं उसका आंसर दे सकता हूं। इतनी बार मैंने इसको पढ़ा। अब सवाल यह है, मैंने उसके बारे में जो पढ़ा वो किताबों में पढ़ा, पर आप जानते हो मैं उससे कभी मिला नहीं हूं। मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं, आपके पास सिर्फ उसकी सूचना है जो आपने बाइबल से हासिल की है कि आप उससे मिले हो। टेल मी, क्या आप उसे जानते हैं? कि सिर्फ ये पता है मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, सारे नंबर के साथ वचन याद हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपका उसके साथ कोई संबंध है? जिनके पास सिर्फ ज्ञान होता है, ये यहां लिखा है, वो यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, वे आज बहुत अच्छे फरीसी बन चुके हैं। दे आर अ वेरी गुड फैरिसीज। लेकिन जिनका उसके साथ संबंध है वे सब उसके चेले हैं। दे आर डिसाइपल्स। आज जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है वो अपने ज्ञान से मात्र एक ही काम करेंगे, वो सिर्फ आपके जीवन को देखेंगे और आपको दोष देंगे, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। लेकिन जिनका उसके साथ रिलेशनशिप है, संबंध है, वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। वो बड़े प्रेम करने वाले लोग होते हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जिसके बारे में इतना सुनते हैं हर संडे को, क्या उसके साथ आपका कोई संबंध है? मुझे एक व्यक्ति बता दो यहां पर जो ये कहे, मैं इस बंदे को जानता हूं पर मैंने कभी इससे बात नहीं की है। अगर आपने उससे कभी बात नहीं की है तो आपका संबंध कैसे है उसके साथ? क्योंकि संबंध सहभागिता की मांग करता है। मैं 2 दिनों से अंकल अनुपम के साथ हूं। वो मुझे सुबह आते हैं लेने के लिए, फिर छोड़ जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर रात को छोड़ के जाते हैं। इन 2 दिनों में मैंने इनके बारे में भी कुछ जान लिया, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं उनके साथ हूं, मैं उनको वॉच कर रहा हूं। उनका खाना कितना होता है, वो पानी कितना पीते हैं, वो किस तरह के व्यक्ति हैं। मैंने कब जाना? जब मैंने समय बिताया। आज की जनरेशन, आज की जो पीढ़ी है, इवन मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे, प्रभु दया करना कि ये लोग इस चीज को पॉजिटिवली लें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज लोगों को जितना सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। आज लोगों को जितना सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया। सेवकाई के लिए झगड़ा, सेवकाई के लिए लड़ाई, सेवकाई के लिए केस करना, सेवकाई के लिए उसको नीचे दिखाना, सेवकाई के लिए ये, सेवकाई के लिए वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जितना लोगों को आज मिनिस्ट्री ने स्पॉइल किया है ना, किसी ने नहीं किया। शैतान तो हमारे बीच में कभी आया ही नहीं है आज तक। हम लोग तो बाबा थोड़ा बहुत होगा, शैतान 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 शैतान। एक बहन इतना बड़ा हील पहने की गिर जाएगी, बोलेगी शैतान ने गिराया। लाइट बंद हो जाएगी, माइक बंद हो जाएगा, ये शैतान तो करता ही है ना। कभी कभी शैतान प्रभु के सामने जाके जानते हैं क्या बोलता है? बोलता है मैं कुछ करता भी नहीं हूं, इतने सारे बिल मेरे नाम से क्यों फटते रोज? आजकल विश्वासी हर प्रॉब्लम को शैतान के ऊपर सौंप देंगे, हर प्रॉब्लम को। मैंने एक बहन को बोला टेस्टिमनी दो, अपनी गवाही दो, गवाही सुनो उस बहन की। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, मैंने टिकट नहीं लिया, प्रभु से प्रार्थना की मेरे को बचाना, मैं चढ़ गई, टीसी भी चढ़ा, सबको पकड़ा, मेरे को छोड़ दिया, प्रभु का धन्यवाद। तो ये ऐसी टेस्टिमनियां हैं। मैंने बोला प्रभु मेरी प्रार्थना है अगली बार टीसी सबको छोड़ दे, इसको पकड़े। हर चीज शैतान शैतान शैतान। एक बंदा सोया था झील के बाजू में, शैतान आया, शैतान ने उसको बोला उठ। उससे बोला क्या हुआ? इधर से उठ, कहीं और जाके सो। नहीं हुआ क्या? अरे पलटी मारेगा, पानी में गिरेगा, फिर लोग कहेंगे मैंने गिराया, उठ इधर से। हर चीज का बिल शैतान 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 शैतान। रात को 9 बजे लोग दारू पिएंगे, सुबह उठेंगे, यार शैतान है ना, रात को 9 बजे आके मुझे भरमाता है। अरे शैतान नहीं भरमाता, तेरी एक बेवड़े के साथ दोस्ती है, वो तुझे लेके जाता है। एक भाई है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास आके बोलता है ब्रदर मैं बहुत प्यार करता है उससे, शादी मनाएंगा। बॉम्बे के लोग ऐसे ही बात करते, शादी करेगा मैं उसके साथ। मैंने कहा तू प्रभु में है ना? हाँ। तो मैंने बोला ये सब क्यों कर रहा है तू, थोड़ा दूर हो उन बातों से। एक ही तो है, लोगों को लगता है एक उनकी तरफ से ही है, शैतान ने नहीं दी है। शैतान 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 शैतान। लाइट बंद होगी शैतान, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया शैतान, हर जगह पे शैतान शैतान शैतान। आपने कभी यीशु मसीह को देखा हर जगह पे ऐसा ही करता रहे, शैतान निकल जा, शैतान निकल जा, शैतान निकल जा, शैतान निकल जा। बाइबल बताती है
उसके हमेशा दाहिनी और शैतान नहीं, परमेश्वर था। कहिए अपने बाजू वाले से, बहुत सारी गड़बड़ियां शैतान नहीं हम करते हैं। मुझे एक बात बताइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इधर तो देखो। आपका पति चिढ़ के आया है घर पे, आपको क्या करना चाहिए? आपने उसको कहा चिढ़ के आया है, थक के आया है, आप उसको बोलते हो 1 किलो कांदा लाने के लिए बोला था आपको, और वो बोलता है नहीं लाया, और आप देख रहे हो कि वो चिड़चिड़ लगा पड़ा है। आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। हम लोग क्या बोलते? कांदा लाया? नहीं लाया, मैं थक गया था। तेरी मां तुझे दवाइयां बोलती है, तू उसके लिए लाएगा? लेकिन मैं, मेरे लिए 1 किलो कांदा, इस घर में कोई किसी का नहीं है, इस घर में कोई किसी का। फिर वो भड़केगा, क्या तेरा काम नहीं करता हूं क्या मैं? हाँ, नहीं, तुम्हारी मां तुम्हें जो बोले तुम लेकर आते हो, लेकिन मैं कुछ बोलूं नहीं, मैं तो दूसरे के घर में आई सी हूं ना। अभी आप मुझे बताइए, उसने आपको चाटा मारा, उसके बाद क्या बोलोगे? शैतान ने मारा। एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हम लोग कि सामने वाला गर्म है तो उस समय आप ठंडे हो जाओ। शैतान ने किया। माइक बंद हो गया, शैतान ने किया। लाइट बंद हो गई, शैतान ने किया। मीटिंग में 7:30 बजे, 8 बजे, कभी कभी कलीसिया के अंदर दूर के लोग जल्दी आते हैं, लोकल लोग लेट आते, और जैसे आएंगे सीट नहीं मिलेगी। ये शैतान है ना, उसने हमको लेट करवा दिया। 7 बजे चोटी बांधना चालू किए आपने अपनी, आधा किलो बाल हर जगह पे शैतान। मैंने बिलीवर्स में, मैं कुछ विश्वासियों से मिलता हूं, यीशु का नाम नहीं लेंगे, लेकिन शैतान 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 कभी कभी उनको दूर से देख के ऐसे करता है, मैं क्यों हूं शैतान? काश मैं भला व्यक्ति होता। इतना तो मुझे क्रूस पे भी मार नहीं पड़ी थी जितना इन लोगों ने मुझे मारा है। मुझे एक बात बताइए बहन भाई, मुझे एक बात बताइए, हमारे पीछे शैतान क्यों पड़ेगा? मुझे बताओ बहन। हम प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, हम बाइबल पढ़ते हैं 10 मिनट, उपवास रखे हमें जमाने हो चुके हैं, वो आपके पीछे क्यों आएगा? आप तो ऑलरेडी उसके हाथ में हो। कभी कभी शैतान आपके पीछे नहीं आता है। कई बार शैतान बाहर खड़ा रहता है चर्च के, वो आपके साथ साथ आता है, और जैसे आप अंदर चले जाते हो ना, वो खड़ा हो जाता है, दुष्ट आत्माओं के साथ बात करता है। और तू किधर थी आज? मैं इधर यूपी में घूम रही थी। अच्छा, और तू? मैं वो आया हूं ना उसके साथ, वो अंदर गया है, वापस मेरे साथ ही चलेगा वैसे भी वो। और वो खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही आप आते हो, अरे चल आ गया, चल मैं मिलता हूं, चल चल, फिर उसके साथ बैठ के सिगरेट पिएगा। आपको क्या लगता है मसीह लोग शराब नहीं पीते आजकल? 25 तारीख को पीते हैं। 25 दिसंबर को मैंने बहुत मसीह लोगों को देखा है, ये शराब पिएंगे। और इन बेवड़े लोगों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। इनको पूछो दारू मत पियो, क्यों नहीं पीऊं? यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो बेवड़े अल्कोहल कब मिलाया? कितने लोगों ने देखा कि जीसस ने जाके मस्त अल्कोहल मिलाया, और सब उसके बाद पीने के बाद अपनी अपनी पत्नियों को मार रहे थे, चाटे मार रहे थे। सावधान रहिएगा, पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। द बाइबल सेज जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उससे नाश करेगा। सावधान रहिएगा, गुटखा, खैनी, टोबैको, पॉर्न वीडियोस इस मंदिर में मत डालिएगा। ये खुदा का मंदिर है। एक दिन परमेश्वर इस शरीर को भी आपसे हिसाब लेगा।